देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, वो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ये चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। पुलिस की बर्बरता का रोल, पुलिस भी कठपुतली है, क्योंकि पुलिस की जो कमांड है गुजरात के तड़ीपार गुंडा गृह मंत्री के पास है। जिस प्रकार बंदर नाचता है, मदारी नाचता है, पुलिस नाच रही थी, मदारी गुजरात का तड़ीपार गुंडा उनको नचा रहा था। ये सब सरकार की तानाशाही है, बेहुदापन है और अनपढ़ सरकार है ये बिल्कुल ही। की लाठियों में कीले थी, लंबी लंबी कीले थी जिनसे हाथ फट गए हैं। जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पे बेटियों की इज्जत को तार तार किया। संविधान जब परमिशन नहीं देता तो लाठीचार्ज क्यों? ये सरकार हमें तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है भाई। हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे नहीं डरते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, वो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ये चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता। क्या नाम है बाबा आपका? संत रविंद्र चतुर्वेदी। कल जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, हाँ। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट घायल हुए हैं। हाँ, और क्या ये संवैधानिक रहा और क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सरकार की निगाह में ये आंदोलन विराट रूप ले चुका है और ये आंदोलन कल उनको ख़त्म करने की मंशा थी, लेकिन ये पूरे खड़ा हुआ है और ये अंजाम तक पहुंचेगा। इसका कारण एक और है कि जिस देश का गृह मंत्री गुजरात का तड़ीपार गुंडा हो, गुजरात का तड़ीपार गुंडा होने की उपाधि गुजरात की न्यायपालिकाओं ने उनको दी है, हम नहीं दे रही हैं। अब तड़ीपार गुंडा भारत का गृह मंत्री, उससे हम क्या आशा कर सकते हैं, ये ना। अब हमारे जो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो हम पूर्व में जो 12-14 से पहले 2012-13 से पहले हमने गूगल गुरु से पूछा कि अंडरवर्ल्ड का गुंडा कौन है, तो उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड का गुंडा नरेंद्र मोदी है। तब गुंडा भारत का प्रधानमंत्री होगा तो राष्ट्र का क्या होगा? क्या आशा कर सकती है हम इनसे? इनका 13वां वर्ष चल रहा है। ये हमारी हिंदू रीति रिवाज में जब कोई मर जाता है उसकी 13वीं होती है, इनकी 13वीं सुनिश्चित है। जन आक्रोश है, जनता का है, मेरा फैसला नहीं, जनता का फैसला है। जनता की जो यहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कल करीबन 5 लाख से कम लोग नहीं थे। मैं था जनता में 4 दिन से मैं इधर ही हूँ। मैं था, मैंने देखा पुलिस की बर्बरता का रोल, पुलिस भी कठपुतली है, क्योंकि पुलिस की जो कमांड है गुजरात के तड़ीपार गुंडा गृह मंत्री के पास है। जिस प्रकार बंदर नाचता है, मदारी नाचता है, पुलिस नाच रही थी, मदारी गुजरात का तड़ीपार गुंडा उनको नचा रहा था। क्या नाम है आपका और कैसा प्रोटेस्ट रहा है आपका अब तक? आपके सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान। जैसा कि आज 21 जुलाई और 20 तारीख को इतिहास के पन्नों में काला दिन था। पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाते हुए बेगुनाह छात्रों को बहुत पीटा और उन्हें अपमानित किया। देश ने देखा है, 144 करोड़ लोगों ने देखा। हम इस दमनकारी और जुल्म के सामने सर झुकाने से साफ इनकार करते हैं। हम जिम्मेदारी तय कराएंगे धर्मेंद्र प्रधान की, जिन पे जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पे बेटियों की इज्जत को तार तार किया। ऑन कैमरा और रिकॉर्ड पे हैं सारी चीज़ें। हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे नहीं डरते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। हम जिंदा दिल लोग हैं और तमाम जिंदा दिल लोग जंतर मंतर में मौजूद है। ये लड़ाई नौजवानों की, मेहनत कश आबादी की, किसानों की और श्रमिकों की है और इस लड़ाई को हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे, आखिरी दिन तक लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवादासु, कहाँ से है? मथुरा। कल आप प्रदर्शन में रहे हैं? नहीं, कल नहीं थे, हम आज ही आए हैं यहाँ पे। कल जो स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज किया गया है संवैधानिक तौर पर, क्या ये रवैया ठीक रहा है? ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन देता है कि ये सब स्टूडेंट पे लागू करा जाए। ये सब सरकार की तानाशाही है, बेहुदापन है और अनपढ़ सरकार है ये बिल्कुल ही। इनको ना एजुकेशन का पता है, ना इनको सिस्टम का पता है। ये चला रहे हैं तानाशाही पूरी प्रॉपर, जो हम कहें वही सही, और जो मतलब इनको सही गलत का कोई पता नहीं है कुछ भी, कहाँ से सही है कहाँ से सही है। इनके जो नियम है वही लागू करने हैं इनको, अपनी तानाशाही चलानी इनको बस। और कल की मैं बात बताऊँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें पुलिस वालों ने
छोटी छोटी बच्चियों पे, 12 साल की छोटे छोटे लड़की? 12 साल की लड़की पे, छोटे छोटे लड़कों पे जो लाठियाँ बरसाई हैं, जिनके हाथ, इनकी लाठियों में कीलें थी, लंबी लंबी कीलें थी, जिनसे हाथ फट गए हैं। क्या ये अपने घर में जाके शीशे पे जाके जब मुंह चेहरा देखेंगे, क्या कैसा लगेगा इन पुलिस वालों को? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इन्होंने गलत करा है। मगर इनके हाथ में एक चीज़ थी कि लाठी इतनी नहीं मारनी चाहिए थी, कम करना चाहिए था, मगर इन पर दबाव भी इतना तगड़ा है, इन्हें अपनी नौकरी खतरा, बिल्कुल नौकरी को खतरा सबको। इस प्रोटेस्ट को खराब करने की पूरी कोशिश की गई थी, जो नहीं हुआ। और देख लो आज भीड़ चिंगारी थी, कल आग तो भड़क रही है। जिस दिन आग भड़क पूरी, उस दिन देखना क्या माहौल बनेगा। क्या कहना भैया कोई की लाठीचार्ज को लेकर? लाठीचार्ज को लेकर कहना ये है कि ये असंवैधानिक है भाई, संविधान हमें परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि संविधान जब परमिशन नहीं देता तो लाठीचार्ज क्यों? ये सरकार तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है भाई, हमें तुम्हारे अधिकार नहीं देना चाहती है, शिक्षा नहीं हमें तुम्हें देना चाहती है। अनपढ़ रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे।